बच्चियां हैं, इनको सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इससे जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी तो एक बहुत अच्छी बात करी गई थी, बच्चों को एक समय का भोजन, इनको ड्रेस और यहाँ से जो आवागमन है उसके लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में जितना इनका अधिकारों का हनन किया जा सकता है वो आराम से आप कर लीजिए, बंदरबाट कर लीजिए, क्योंकि जो आका बैठे हैं उनको कमीशन खोरी में बिल्कुल भी संलिप्त है, ये कहना गलत नहीं होगा। मेरे साथ एक युवा नेता भी खड़े, मैं इनसे भी जानूंगा और मैं एक एक करके बच्चों से भी आपकी बात करवाऊंगा, बच्चों से उनकी पीड़ा को अपन समझने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रशिक्षण की बात निकल के जो सामने में आ रही है, बच्चों को अधिकारों का हनन होता हुआ नजर आ रहा है। साफ साफ तौर पे ये जो निको जायसवाल का खदान है, सीएसआर का मत का, जो लोगों को यहाँ पे रोजगार के लिए इनको सुविधा देना था, सिक्योरिटी गार्ड और जेसीबी का, ये जो पहला बैच आते हैं ग्रामीण अंचल से आते हैं और ज्यादातर आदिवासी और जनजाति क्षेत्र से ये बच्चे आते हैं। सुबह जो 6 बजे अगर ये उठ भी जाएगा, खेती किसानी का दिन है, आजकल धान बेचने का चल रहा है, तो 6 बजे उठ के भोजन भी बनाना है, गाड़ी तक पहुंचना भी है, और इनको गाड़ी की समस्या नहीं, खुद के पैसे से, तो ये सारा इनको किया जा रहा है। और जब खुद के बाद आज तो फिर हद हो गई, इनके कोई प्रभारी साले सर है, उन्होंने इन बहनों को, जो नारी शक्ति और आदिवासी जनजातियों के जो प्रोत्साहन के लिए बात होती है इस प्रकार से होती है, पैदल ही बुला लिया। अब यहाँ से गुजर रहे थे, बहनों ने बताया कि आज पैदल ही जाना है, गाड़ी की सुविधा नहीं है, तो इस प्रकार से ठगा जा रहा है जी। बिल्कुल, जो बात कही जाए कि जो बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जो योजनाओं के से लाभांश की बात करी जाती है, वो जमीन पे तब्दील नहीं होता। जैसा अभी एक युवा नेता बोल भी रहे थे, इनके जो अधिकारी है उनका ये कहना था कि 8 किलोमीटर आप पैदल आ जाइए। आखिर कार्य शुरू होने से पहले इतने वादे क्यों, उसके बाद इन बच्चों का शोषण क्यों, इन बच्चों की परेशानी की पीड़ा को समझेगा क्यों? क्योंकि करोड़ों की बजट की जब ये कोई जो एजेंसीज ली है, करोड़ों रुपए इस पे आवंटित किए गए कि इन बच्चों को सुविधा मुहैया कराई जाए, लेकिन अगर इस प्रकार का बंदरबाट होता है तो बिल्कुल ये साफ जाहिर होता है कोई इसमें बहुत बड़ी संलिप्तता है। ये युवा एक लड़का भी हमारे साथ खड़ा है जो प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। आप प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं? जी, पैदल जा रहे हैं। आज गाड़ी नहीं आई और दुरुकोंदल और कच्चे वाले गाड़ी में जा रहे थे, तो वो फुल आजकल जा रही है, तो लिफ्ट में जाना पड़ता है, ट्रक में जाना पड़ता है। आज तो पैदल ही जाना पड़ रहा है, ट्रक भी नहीं रुकता। आपके जो अधिकारी थे शैलेश कुमार, क्या बोले? आपने फोन करके बताया, हमें तकलीफ बताई, क्या बोल रहे थे? कॉल किए थे तो बोले कि आज आ जाओ, वैसी कल से देखेंगे बोल के। आदिवासी बहुल अंचल में हमेशा हम बात करते हैं तस्वीर बदलने की, क्योंकि तस्वीर कब बदलेगी, और बहुत अच्छी तस्वीर ये है कि ये जो लड़कियां हैं, जो नारी शक्ति है, ये निकल के बाहर आ रही है, अपने उज्जवल भविष्य को कल्पना लेके, एक अच्छी ट्रेनिंग को लेके अग्रसित है। लेकिन व्यवस्था और कमजोरी इस प्रशासनिक अमले में है, जो इन सुविधा इनको मिलनी चाहिए वो शायद देने में ये नाकाम है। ये हमारे साथ बच्चियां भी खड़ी, इनसे भी जान लेते। आपको जो हुआ यहाँ से चालू करने की बात हुई थी, ये प्रशिक्षण को क्या क्या वादे किए गए? खाना देंगे करके मैं बोल रहे थे, और सिक्योरिटी गार्ड का वो यूनिफॉर्म के लिए भी बोले थे। और कल जो सर आए थे ना कांकेर से, और जेसीबी वाले लोगों का एग्ज़ाम देने के लिए, तो क्या बोलने सो सर बोले थे कि जल्दी आ जाएगा। पहले बैच वाले लोगों को तो जल्दी दिया गया था यूनिफॉर्म, लेकिन आप लोगों के लिए अभी कुछ दिन के बाद आ जाएगा और आर्डर दिया गया है करके ना, ऐसे हम लोगों को बोल दिए। कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? 40 दिन। कितना दिन गुजर गया? 1 माह, और आज है 9 तारीख। मतलब लगभग 40 दिन पूरे होने वाले हैं आप? जी सर। और ड्रेस नहीं मिला है। खाना मिला? नहीं। कहाँ से लेके जाते हो खाना आप? घर से पकड़े हो खाना? तो तस्वीर भी दिखा दीजिए, क्योंकि जो वादे करते हैं, मैं चाहता हूं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े जनप्रतिनिधि, इस तस्वीर को जरूर देख ले, क्योंकि वादे किया गया था कि आपको एक समय का भोजन दिया जाएगा। अगर इन बच्चों को अपना भोजन लेके स्वयं जाना पड़ रहा है तो इस बात को मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि बंदरबाट कितनी गहराई पे बैठा हुआ है। और भी बच्चियां, मैं इनसे भी जानता हूँ, ड्रेस मिली? नहीं मिली। और आने जाने के लिए गाड़ी मिली? नहीं मिलेगा। लगातार आप लोग क्या में जाते हैं? हम लोग ग्रुप को लाओ 25 की गाड़ी से जाते थे, तो आज गाड़ी पूरा भीड़ था, इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। आपने अधिकारी को फोन किया तो क्या बोले वो? पैदल आ जाइए। पैदल आ जाए। आप खुद तस्वीरों को देख लीजिए। नारी शक्ति की हम बात करते हैं, बेहतर भस्तर की बात करते हैं, बेहतर उज्जवल भविष्य बनाने की बात करते हैं, लेकिन तस्वीर अगर इस प्रकार की निकल आती है तो बैठे हुए यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और बैठे हुए जो बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं और जो एजेंसियाँ हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि बस्तर की तस्वीर इस तरीके से नहीं बदलेगी, क्योंकि अगर किसी के अधिकारों का आप जो हनन कर रहे हैं, इन बच्चों को अगर सही चीज़ें मुहैया कराई जाए तो तस्वीर भी बदलेगी। और हम फिर एक बार सवाल खड़ा कर रहे हैं इस सिस्टम पे, इस भ्रष्टाचार पे,
हुए, क्योंकि अगर बस्तर को बहुत विकसित करना है तो ये जो भ्रष्टाचार की जो दीमक हमारे देश को खाई जा रही है, इस पे नकेल कसनी होगी। तो अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पे, टीचर छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि ड्रेस मिलनी थी, ड्रेस नहीं मिली जी ठीक है, खाने का एक तो खाना का भोजन मिलना था, ये बच्चों की कंप्लेंट है, बिल्कुल खाना मिलना था वो नहीं मिला। आज हम तोड़गांव से वापस आ रहे थे, 8 किलोमीटर बच्चे पैदल आ रहे हैं, जी। कुछ व्यवस्थाएं सही नजर नहीं आ रही, क्या है ये? आपने अभी मेरे से 3 सवाल पूछे हैं एक बार में। तीनों सवाल के मैं जवाब क्रमबद्ध दे दीजिए क्रमबद्ध दे देता हूँ। पहला सवाल था खाने से, दूसरा बच्चों को गाड़ियों की, जो 2 बच्चों की बात आपने कही कि बच्चों को गाड़ियाँ लेके नहीं आई हैं, तो इन दोनों सवाल, ये 2 सवाल को पहले मैं क्लियर करता हूँ, तीसरा ड्रेस पे आता हूँ। तो आपने पूछा, हाँ राइट, ये बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए जो गाड़ियों की बात, तो बच्चों के लिए गाड़ियाँ गई हैं, बच्चों को ये कहा गया था कि आप लोग उसी पॉइंट पे हॉल्ट कीजिए, उस पॉइंट पर हॉल्ट कीजिए, तब उसके बाद गाड़ी आप लोग को रिसीव करने जा रही है। बट बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर तब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से वो आगे कुछ दूर आ गए थे और उनके आते आते तक गाड़ी रिटर्न गई है और उनको गाड़ी लेके आई है। ये डेली का रूटीन है। ये हो गया फर्स्ट सवाल आपका सर। दूसरा सवाल था आपका भोजन से रिलेटेड। तो भोजन से जो रिलेटेड थी ये चीज़ें, माइनिंग के प्रोजेक्ट से जनपद के माध्यम से भोजन यहाँ खिलाया जा रहा था बच्चों को। कलेक्टर सर के अप्रूवल के माध्यम से ये सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद ये बंद कौन किया है, किसके माध्यम से बंद हुआ है, इसकी जानकारी जनपद के माध्यम से ही हो सकती है सर। क्लियर सर। तीसरा सवाल आपका है ड्रेस से रिलेटेड। तो ड्रेस का जो इश्यूज़ है, ड्रेस बच्चों को शनिवार तक सारे लोगों के अप्रूवल हो गए हैं। उन ड्रेसों पे एटलीस्ट फाउंडेशन का नाम लिखना होता है। इसके वजह से वो टैगिंग की वजह से लेट हो रहे हैं, क्योंकि टैगिंग नहीं हुई है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे यूनिफॉर्म्स हैं। ये 3 सवाल। पहले सवाल का उत्तर दिया था जी कि बच्चों को ये कहा गया कि उस पॉइंट पे वो रुक जाएं, गाड़ी आप भेज रहे हैं, और रिकॉर्ड है मेरे पास बच्चे का, उन्होंने आपके अधिकारी से अपनी एक बात की, उनका ये जवाब था कि आप लोग आज पैदल आ जाइए। नहीं ये और रिकॉर्ड, मैं किसी अगर बात को बोल रहा हूँ तो रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ मैं नहीं, आपके बोलने से जमीनी स्तर पे ऐसा नहीं होता है सर। साथ। आपकी बात का विश्वास क्यों करें, बच्चों की बात का विश्वास क्यों ना तो करें? आपको जो सही लग रहा है, आप वहीं खड़े थे, आप लोग वहाँ खड़े थे, उसके पहले गाड़ियाँ गई। मैंने यही कहा बच्चों को कि आप वहाँ होल्ड कीजिए, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है करके। बट उसके पहले अगर बच्चे बोलते कि सर तब तक हम लोग चल रहे हैं, तो हमने तो कहा उनको रुकने के लिए, बट वो चले आए। उसके बाद आपके रहते रहते गाड़ी वहाँ पहुँच गई। ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी नहीं गई। हमारा कोई आपसे कोई आरोप नहीं है, हमारा सिर्फ कहने का तात्पर्य है सर कि बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में, खनन जैसे प्रभावित क्षेत्र में अगर बच्चों को मूलभूत सुविधा जिसके वादे आप लोग करते हैं, या जो संस्था या जो एजेंसीज करती है, अगर वो नहीं मिलेगी तो सवाल तो लाजमी है। बिल्कुल है सर, लाजमी है सवाल जो आप कह रहे हैं, मिलना चाहिए। हम भी चाह रहे हैं मिलना चाहिए। बच्चों को जो खाना मिल रहा था मिलना चाहिए, जायज़ बात है। बच्चों को गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, जो मिल रहा है और मिलना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे नॉर्मल बात नहीं है। ये इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर से आते हैं बच्चे। कुछ बच्चे 8 बजे निकल रहे हैं, कुछ 8:30, 9, 10। तो हर घर की स्थिति अलग है बच्चों की। जो माइंस की तरफ से या जो भी ये भोजन की व्यवस्था थी वो होना चाहिए। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि आप बोर्ड दिखा दीजिए, क्योंकि बोर्ड सारी तस्वीरों को बयान करेगा। खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं का कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रेनिंग की सुविधा यहाँ दी जा रही है, और जो एजेंसी है कैटलाइज फाउंडेशन इस एजेंसी है जो उनको ट्रेनिंग दे रही है। अब सवाल यहाँ पे 3 खड़े होते हैं, क्योंकि हम लगातार बोलते हैं कि बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों में बच्चों की तस्वीर कैसे बदलेगी। हालांकि उद्देश्य बहुत अच्छा कि बच्चे यहाँ के जो युवा हैं वो ट्रेनिंग लेंगे और स्वरोजगार या रोजगार की ओर बढ़ेंगे, एक उज्जवल भविष्य बनेगा। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो सपने दिखाए गए थे उन बच्चों को, उनसे ये कहा गया था कि आपको एक वक्त का भोजन मिलेगा, आपको ड्रेस मिलेगी, आपको आवागमन के लिए गाड़ी मुहैया कराई जाएगी। पहली तस्वीर ये थी कि आज जब हम पहुंचे तो वहाँ बच्चे पैदल 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके आ रहे थे। तो बच्चों का ये कहना था कि उनके लिए किसी प्रकार की सुविधा आने जाने की नहीं थी। वहीं दूसरी अगर बात की जाए खाने की, तो हमने यहाँ के जो टीचर, यहाँ के जो हैं कर्मचारी, उनसे बात करने का प्रयास किया। तो उनका कहना था कि यहाँ जिला प्रशासन इस बात को जाने कि खाना बंद क्यों हुआ। ड्रेस के उन्होंने कुछ और उदाहरण दिए। हम सिर्फ सवाल ये करते हैं सिस्टम पे कि जब आप बड़े बड़े सपने दिखाते हैं तो जमीन पे फलीभूत होता क्यों नहीं? क्या इस आदिवासी बहुल अंचल में क्या बच्चों को ऐसा ही ठगा जाएगा? क्या उनके अधिकारों का ऐसा ही हनन होगा? 45 दिनों की ट्रेनिंग में 15 दिन निकल गए, बच्चों को ड्रेस नहीं मिली, एक वक्त का खाना नहीं मिला, तो सवाल लाजमी उठते हैं और एक भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि जिस एजेंसी ने इस काम
काम को लिया होगा, उसको एक बजट फाइनेंस हुआ होगा, आखिर वो पैसा इन बच्चों के अधिकार का है। और ये पैसा अगर उनको नहीं मिलता तो ये साफ इशारा करता है कि लंबी चौड़ी मिली भगत इनके बीच है। और हम लगातार इस बात और एक मुहिम छेड़ के रखे हैं बस्तर के आंचलिक क्षेत्रों के लिए, उन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को तस्वीर बदलने के लिए, बेहतर भारत की, बेहतर बस्तर की तस्वीर की हम बात करते हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार निकल के आते हैं और जो बंदरबाट करने वाले हैं शायद वो बच्चों के अधिकारों पे भी डाका डालते हुए नजर आते हैं। और एक पीड़ा इस बात की, लोग जानने के बाद भी किसी प्रकार सुनने को तैयार नहीं, एक सकारात्मक कार्रवाई नहीं, क्योंकि अगर सही तरीके से कार्रवाई हो तो इन बच्चों के अधिकारों की जो बात है उनको मिलेगा, एक नया स्वर्णिम भारत बनेगा, स्वर्णिम बस्तर बनेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ विनी सक्सेना, हिंद 24/7।